विद्यार्थियों की मंगल कामना के साथ मैं पुनः आप सभी के समक्ष। दोस्तों, कल हमने भ्रमर गीत 10वीं की जो कविता है सूरदास जी के द्वारा जो रचित है उसकी शुरुआत की थी। भ्रमर गीत के 2 पैसेज हमने पढ़ दिए थे। आज तीसरा और चौथा पैसेज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, उद्धव जब गोपियों के पास योग संदेश लेकर जाता है उस समय की बातों का यहाँ पर वर्णन है। तो गोपियां क्या कहती हैं उद्धव को तीसरे पैसेज में? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हे उद्धव हमारे लिए कृष्ण भगवान, हरि कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल एक ऐसा पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी दबाए रहता है। अपने प्रेम की दृढ़ता का परिचय यहाँ पर गोपियों ने दिया है। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, गोपियां कहती हैं मन कर्म और वचन से नंद नंदन उर होता है, हमने हृदय में बसा लिया है। किसको? नंद नंदन को। नंद बने नंद कुमार के बेटे को, नंद कुमार का बेटा अर्थात कृष्ण को हमने मन से, कर्म से, वचन से नंद के बेटे कृष्ण को हमारे हृदय में बसा लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी हमने मजबूती के साथ कृष्ण भगवान को अपने दिल में बसा लिया है। जागत सोवत स्वपन दिवस निशी, अब हमारा मन जागते हुए, सोते हुए, जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वपन सपने में, दिवस दिन में, निशी रात में, यानी जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन रात कान्हे कान्हे जकरी कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, ये जो योग संदेश आप हमारे लिए लेकर आए हो, ये योग संदेश तो ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। तू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, गोपियां यहां पर कहती हैं कि हे उद्धव योग रूपी ऐसी बीमारी आप ले आए हो। व्याधि का मतलब बीमारी है। योग रूपी बीमारी हमारे लिए ऐसी ले आए हो, देखी सुनी न करी, जिसको आज तक हमने ना तो देखा है, ना सुना है और ना ही उसका उपभोग किया है। यह तो सूर तीनह ले सौंप्यो जिनके मन चकरी, सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव ये योग तो उनको जाकर सुनाओ, ये योग की शिक्षा तो उनको जाकर दो जिनका मन चकई के समान चंचल है, अर्थात जिनका मन अस्थिर है। हमारे हरिल हारिल में दोस्तों अनुप्रास अलंकार है, करुई ककड़ी में अनुप्रास अलंकार है, कान्हे कान्हे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ वियोग श्रृंगार रस है और माधुर्य गुण है। यो वियोग श्रृंगार कैसे है? क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम जो है वो गोपियां करती हैं और कृष्ण भगवान वहां पर नहीं है, वो मथुरा चले गए हैं। अगला पैसेज पढ़ते हैं। अगले पैसेज में क्या बात है? गोपियां आपस में बातें करती हैं। गोपियां आपस में बातें करती, क्योंकि योग संदेश लेकर उद्धव आता है, योग की शिक्षा देते हैं। तो क्या कहते हैं? हरि है राजनीति पढ़ी आए, हे सखी अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा भी प्राप्त कर ली है, अर्थात वो राजनीति में भी निपुण हो गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर होता भंवरा जिसके ऊपर हमारा ये टॉपिक है। क्या आपको इस भंवरे की बात समझ में आई? समाचार सब पाए, क्या तुम्हें कुछ समाचार प्राप्त हुआ? आपस में गोपी अपनी सखी को कहती हैं, गोपियां सखी को कहती हैं कि कृष्ण राजनीति पढ़ाए हैं, अर्थात वो राजनीति में निपुण हो गए हैं। क्या तुम्हें इस भंवरे की बात समझ में आई है? क्या तुम्हें कुछ समाचार प्राप्त हुआ है? क्या तुम्हें कुछ समाचार मिला है? एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो भगवान श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, चालाक थे,
अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो उनको गुरु ने ग्रंथ भी पढ़ा दिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि इतनी विशाल है, उनकी बुद्धि इतनी विशाल हो गई है, बड़ी माने विशाल, बुद्धि माने बुद्धि। उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो हमारे लिए योग संदेश पढ़ा रहे हैं। योग का संदेश हमारे लिए उन्होंने उद्धव के माध्यम से भेज दिया है। उद्धव है उद्धव, भले लोग आगे के परहित दौलत धाये। आगे का मतलब पहले के। हे उद्धव, पुराने जमाने के जो लोग थे या पहले के जो लोग थे वो बड़े ही भले और सज्जन होते थे। क्यों होते थे? परहित, जो दूसरों की भलाई के लिए दौलत धाय, इधर उधर घूमते रहते थे, यानी दूसरों की भलाई हमेशा वो करते रहते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें कृष्ण भगवान हमारा जो वो मन है वो वापस कर दें, जो ब्रज से जाते हुए, मथुरा जाते हुए वो चुरा कर ले गए थे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारा जो मन है, जो जाते हुए कृष्ण चुरा कर ले गए थे, वो मन हमें वापस कर दीजिए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अनीति होता अन्याय, लेकिन उनसे ऐसे न्याय की आशा कैसे की जा सकती है जो दूसरों की रीति को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात हमने उस रीति को अपना लिया है, कृष्ण भगवान से प्रेम करने की रीति को अपना लिया है, लेकिन वो उस नीति को छुड़ाकर योग धर्म की नीति को अपनाने का के लिए कह रहे हैं, तो हमारे लिए अन्याय की बात है। अनीति अन्याय की बात है। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, राज धर्म तो यह होता है, राज धर्म तो यह होता है जो प्रजा को कभी नहीं सताते। राजा तो वही होता है जो प्रजा की भलाई के काम करता है, प्रजा का हर प्रकार से ख्याल रखता है। दोस्तों, इस तरह से हमने भ्रमर गीत पढ़ा। इसका काव्य सौंदर्य के बारे में बता दो दोस्तों, ब्रज भाषा का प्रयोग है इसमें, ठीक है। ब्रज भाषा का प्रयोग है। तत्सम तद्भव शब्दावली ज्यादा है, आपको पता है। जोग जो शब्द है ये तद्भव शब्द है, योग इसका तत्सम होता है, ठीक है जी। और इसमें वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बच्चों, ध्यान से पढ़ो। और इसी बीच में अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।